हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 14 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ प्राणियों में पोषण को जारी रखेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है और उसको थोड़ा सा हम रिवाइज भी करेंगे जो हमने पिछली वर्कशीट में सीखा है। देखिए, सबसे पहले तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि जंतु पोषण में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती हैं। जैसे पोषण आवश्यकताएं, यानी हमारे शरीर को क्या क्या जरूरत है, जंतुओं के शरीर को क्या क्या जरूरत है। भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां, यानी वो कैसे भोजन को खाते हैं। और पाचित भोजन का उपयोग, यानी जब वो भोजन पच जाता है तो उसका क्या क्या उपयोग होता है। तो यानी जंतु पोषण में ये चीजें सम्मिलित होती हैं। और यहाँ पर जंतु का मतलब ना केवल जीव जंतु हैं बल्कि इंसान भी, यानी मानव भी शामिल है। तो उसकी भी पोषण आवश्यकताएं होती हैं। फिर भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां भी होती हैं और पाचित भोजन का क्या उपयोग होता है वो भी इसमें शामिल है। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें अंतर्ग्रहण शामिल होता है, यानी भोजन को अंदर लेना। पाचन, उसका पाचन होता है। अवशोषण, यानी वो भोजन अवशोषित होता है। और स्वांगीकरण एवं निष्कासन, यानी कि स्वांगीकरण का मतलब होता है कि वो कैसे हमारे शरीर की ज़रूरतों को पूरा करता है। और निष्कासन, जो अपचित जो भोजन होता है वो किस तरह से बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें पोषण के अंदर शामिल होती हैं, ठीक है। और मानव के पाचन तंत्र में बहुत सारे अंग शामिल होते हैं। देखिए, मानव का जो पाचन तंत्र है उसमें बहुत सारे अंग शामिल हैं। वो बहुत सारे अंगों से मिलकर बना है, जैसे मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, श्रोत्रांत्र, बृहदांत्र जो मलाशय में समाप्त होती है, तथा गुदा जहां से कि वो वेस्ट पदार्थ बाहर निकलता है। उसके बाद रूमिनेंट, रोमंथी, यानी जो जिनके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में भी समझा था कि गाय, भैंस एवं हिरन जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी यानी रूमिनेंट कहलाते हैं। याद रखना, वे पत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल लेते हैं। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, वो पत्तियां खाते हैं, घास खाते हैं, तो वो जल्दी से उसको निगल लेते हैं। लेकिन कुछ अंतराल के बाद, यानी कुछ समय के बाद भोजन पुनः उनके मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली करके उसे चबाते हैं। जैसे आपको समझाया था ना, वो एक साथ जल्दी जल्दी खा लेते हैं और वो आमाशय के एक भाग में एकत्रित हो जाता है, जिसको हम रुमेन कहते हैं। और फिर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, उसमें से भोजन के छोटे छोटे टुकड़े वापस अपने मुख में लेते हैं और उन्हें चबा चबा कर बाद में खाते हैं। अब बहुत आसान से प्रश्न उत्तर, जैसे कि दिए गए मानव पाचन तंत्र के चित्र में किन्हीं 5 भागों को नामांकित करें। तो बहुत आसान है। देखिए, ये तो होती है ग्रसिका जो ऊपर हमने समझा। फिर यहाँ आमाशय होता है यानी पेट, फिर क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत, फिर बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, और ये होता है गुदा। अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये है गुदा जहाँ से कि वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। फिर उसके बाद है दूसरा प्रश्न, मानव पोषण के मुख्य चरण क्या होते हैं। ऊपर हमने अभी समझे है ना कि पोषण में क्या क्या चरण शामिल होते हैं। पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, उसके बाद अवशोषण, फिर स्वांगीकरण एवं निष्कासन। ये सारी चीजें मानव पोषण के मुख्य चरण होते हैं। और स्टेप बाय स्टेप जो है हमारे शरीर में भोजन आता है और फिर पाचित होकर हमारे शरीर के अंगों को पहुंचाता है, उसका जो भी अच्छी बातें हैं, ठीक है। और फिर जो अपाचित भोजन होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल, जो कि आपका अपना चैनल है, इसके सब्सक्राइबर्स को 50K या उससे ज़्यादा तक पहुँचा दीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।